Good morning, all students of BSc Agriculture first year, first sem. Today my lecture topic on classification of fungi. आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो फंगस के वर्गीकरण के ऊपर है और ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर टॉपिक है इन केस ऑफ फंडामेंटल ऑफ फंजाई कोर्स के अंतर्गत। और आज के लाइव क्लास में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पर डिटेल्स लाइव क्लास आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई गिवन बाय अकॉर्डिंग टू आइंसवर्थ in 1966 to 1973। फंगस का वर्गीकरण जो आपके सामने मैं आज लाइव क्लास के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं, ये फंगस का वर्गीकरण आइंसवर्थ नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो दिया गया है वो आपको प्रेजेंट मैं कर रहा हूं। आइंसवर्थ साइंटिस्ट ने 1966 से लेकर के 1973 के बीच में फंगस का वर्गीकरण दिया, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के नाम से जाना जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई अकॉर्डिंग टू आइंसवर्थ इन 1966 to 73 divided different fungal classification, but in case of Ainsworth classification, the fungi divided into first kingdom Mycota, and then division is divided into two groups, division Myxomycota and division Eumycota. The division Myxomycota, also known as Plasmodium and Pseudoplasmodium fungi, because the plasma and the pseudoplasma present in cell wall of fungi, they are belonging in division Myxomycota, so called Plasmodium fungi and the Pseudoplasmodium fungi. Then class, the Myxomycota divided in class as a Myxomycetes. Then order, the order Plasmodiophorales. Then family Plasmodiophoraceae, and the genus Plasmodiophora. The genus Plasmodiophora, also known as saprobic and free living fungi. The Plasmodiophora is the most important genus in division Myxomycota. They are caused club rot of crucifer in case crucifer crops. Then इसको हम हिंदी में समझा देते हैं
कि किंगडम, फंगल का जो किंगडम होता है माइकोटा होता है, और माइकोटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया। पहला डिवीजन है मेजोमाइकोटा, दूसरा डिवीजन है यूमाइकोटा। आते हैं पहले डिवीजन मेजोमाइकोटा पर। मेजोमाइकोटा को हम प्लाज्मोडियम और स्यूडोप्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें प्लाज्मा, इनके सेल वॉल में, मीन्स जो प्लाज्मोडियोफोरा फंगस है, इनके सेल वॉल में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट भी होता है, और कुछ ऐसे डिवीजन हैं जो डिवीजन मेजोमाइकोटा के अंतर्गत आते हैं, उसमें प्लाज्मोडियम एब्सेंट भी होता है। तो प्रेजेंट ऑफ प्लाज्मोडियम एंड एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियम के आधार पे इसको हम प्लाज्मोडियम और स्यूडोप्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं। फिर डिवीजन के बाद अगला पॉइंट है क्लास। मेजोमाइकोटा को क्लास मेजोमाइसीटिक में डिवाइड किया गया। फिर अगला पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर प्लाज्मोडियोफोरेल्स में डिवाइड किया गया। फिर फैमिली, फैमिली प्लाज्मोडियोफोरेसी में डिवाइड किया गया। इसके बाद है स्पीसीज, स्पीसीज प्लाज्मोडियोफोरा में डिवाइड किया गया। सॉरी, जीनस, जीनस प्लाज्मोडियोफोरा। अब जीनस प्लाज्मोडियोफोरा को हम सैप्रोबिक या फ्री लिविंग फंगस के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मोडियोफोरा एक ऐसा जेनरा है जो मस्टर्ड में, सरसों में क्लब रॉट डिजीज काज करता है। तो यहां तक डिवीजन मेजोमाइकोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन दूसरा डिवीजन है यूमाइकोटा। द यूमाइकोटा इज डिवाइडेड इनटू 5 सब डिवीजन। यूमाइकोटा को हम 5 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। देन फर्स्ट सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, देन सेकेंड सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, देन थर्ड सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, then fourth subdivision Basidiomycotina, and then fifth subdivision Ditromycotina. Then first Mastigomycotina, also known as zoosporic fungi and cellulosic fungi, because in subdivision Mastigomycotial fungal genera produce asexual spore known as zoospore, so called Mastigomycotina, also known as zoosporic fungi. Cellulosic fungi, because in subdivision Mastigomycotina the class Omycetes fungus cell wall made of cellulose, so called the subdivision Mastigomycotina, also known as cellulosic fungi. Then Zygomycotina, Zygomycotina also known as saprophytic fungi, because in different genera of subdivision Zygomycotina is saprophytic nature. When they are generally attack on living saprophytic in nature on dead organic matter. What is saprophyte? saprophyte क्या है? saprophytic फंजाई की बात आ गई तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको saprophytic फंजाई क्यों कहते हैं। तो saprophytic फंजाई को जानने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज saprophyte। Those organisms, microorganisms or
plenty which obtain food material on dead organic matters or sewage. This type of organism, microorganism or plenty is known as saprophyte. Means एक ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव या प्लांट जो अपना भोजन किसी डेड कार्बनिक पदार्थ से या सीवेज नालियों से प्राप्त करते हों अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए, तो इस प्रकार के प्लांट, सूक्ष्म जीव और जीव को हम सैप्रोफाइट कहते हैं। तो इसी के आधार पे सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना को हम सैप्रोफाइटिक फंजाई के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट एस्कोमाइकोटिना। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना आल्सो नोन एज सैक फंजाई because they are special fungal thallus. The thallus is known as sac-like structure produced. सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत जो जेनरा होता है अलग अलग, वो जेनरा में एक स्पेशल थैलस बनता है जो थैलानुमा होता है। अब थैलानुमा होने की वजह से इनको हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। द बेसिडियोमाइकोटिना आल्सो नोन एज क्लब फंजाई or rust fungi because in subdivision Basidiomycotinal genera produce especially club-like thalli and they are generally called true rust. So is called club fungi and rust fungi. जैसा कि आपको पता है कि सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत जितने भी जेनरा आते हैं, चाहे वो पक्सिनिया हो, चाहे वो यूरोमाइसीज हो, चाहे वो अस्टिलेगो हो, चाहे वो टिलेटिया हो, ये जितने जेनरा आते हैं ये स्पेशली क्लब लाइक एक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लब मीन्स होता है गदाकार संरचना बनाते हैं और इसी गदाकार संरचना बनाने के कैरेक्टर के आधार पर इसको हम क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। देन इसको हम रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं बिकॉज जितने भी क्रॉप, चाहे वो सीरियल क्रॉप हो, चाहे वो फील्ड क्रॉप हो, उस क्रॉप में जब रस्ट एक्चुअली ट्रू रस्ट कास्ट किया जाता है तो वो रस्ट पक्सिनिया के कारण कास्ट किए जाते हैं और ये पक्सिनिया सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत आता है। तो इसी कैरेक्टर के आधार पर बेसिडियोमाइकोटिना को हम रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। देन सब डिवीजन डेट्रोमाइकोटिना। द डेट्रोमाइकोटिना आल्सो नोन एज imperfect fungi because in subdivision Gymnomacotina absence of sexual reproduction. डेट्रोमाइकोटिना के अंतर्गत जितने भी फंगल जेनरा पाए जाते हैं उस फंगल जेनरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इस कैरेक्टर के आधार पे इस सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट जितने भी जेनरा हैं, चाहे वो पायरिकुलेरिया हो, चाहे वो हेलमिंथ्रोस्पोरियम हो, चाहे वो सेफोस्पोरा हो, चाहे वो अल्टरनेरिया हो, चाहे वो कोलेप्टोट्राइकम हो, चाहे वो एंथ्रेक्नोज हो, ये जितने भी जेनरा पाए जाते हैं उसको हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक सब डिवीजन स्टैंडर्ड तक सारा कैरेक्टर आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंतर्गत
जो ये 5 सब डिवीजन डिवाइड किया गया, ये 5 सब डिवीजन का ब्रीफली लेक्चर मैं कल के डेट में लूँगा और आप कल का लेक्चर ज़रूर अटेंड करिएगा। और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और फ्री टाइम में हमसे कॉल करके बात करें। और मैक्सिमम स्टूडेंट लाइव क्लास को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबके पास आसानी से लाइव क्लास लेक्चर पर उपस्थित हो जाए और आसानी से मिल जाए और सब लोग को एग्जामिनेशन के तैयारी में मदद मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल क्लास फिर मिलते हैं कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंतर्गत। तो कल आप फिर हमसे मिलेंगे।